जय माता दी। हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की जो रीडिंग है वो ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके जीवन में हो रही हैं जो हर्डल्स क्रिएट हो रही थी आपके जीवन में, जिसको बैकफायर किया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। माता रानी के आप भक्त हो सकते हैं, भोले बाबा के आप भक्त हो सकते हैं, हनुमान जी के आप भक्त हो सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीडिंग ये आ रही है कि आपके जो हर्डल्स क्रिएट किए जा रहे थे लंबे समय से आपके जीवन में, उन सभी को बैकफायर किया जा रहा है। जो भी ऐसे इंसान हैं जिनको हर्डल्स क्रिएट कर रहे थे, उनको एक्सपोज किया जा रहा है और उनका जो पनिशमेंट है वो भी भगवान निर्धारित कर रहे हैं। आज का डाउनलोड इसी पे बेस है। आइए डिटेल डिस्कशन करते हैं, डिटेल रीडिंग देखते हैं क्या है। जय माता दी। यहाँ पर 3 कार्ड आया है और आपके सामने है, वो तीनों कार्ड देख लीजिए। सबसे पहला है 7 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड द हाई प्रीस्टेज। आप अपने अध्यात्म जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, आपकी इंट्यूशन पावर हाई हो रही है। यहाँ पर मैं कनेक्ट कर रही हूँ 2 आपका मूलांक हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है, 2 हो सकता है कि 222 या 222 आपको बहुत दिख रहा है, 777 आपको बहुत दिख रहा है, या आपको 1010 बहुत दिख रहा है। द वर्ल्ड की एनर्जी, आप अपने कार्मिक बैगेज से मुक्त हो रहे हैं, या कह सकते हैं कि कार्मिक लोगों से आप दूर हो रहे हैं। आपने उनसे और अपने आप के बीच, कार्मिक लोगों के बीच, कार्मिक लोग और आपके बीच एक बाउंड्री भगवान ने सेट कर दी है, एक बाउंड्रीज। हो सकता है कि आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसके वजह से आप खुद ब खुद ऐसे लोगों के साथ डिटैच हो गए, अलग हो गए, या बाउंड्रीज बन गई। आप एक घेरे में हैं, गोल घेरे में। आपका ऑरा स्ट्रांग होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपको सपने में व्हाइट कलर के बर्ड्स बहुत नजर आ रहे हैं उड़ते हुए, या रियल में भी आप कहीं जा रहे हैं, आपको बर्ड्स के बहुत सारे फोटो, पिक्चर्स, वीडियोस, या कहीं पे भी आपको व्हाइट कलर के बर्ड्स, उड़ता हुआ पक्षी जो कि शांति का प्रतीक है, वो आपको दिखाई दे मे बी। और ये संकेत है कि यूनिवर्स से आप अलाइन हो रहे हैं, आपने अपनी आत्मा की सुनी है, आपकी आत्मा कहीं ना कहीं जागृत हो रही है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई हो रही है, आप अपने इमोशंस को काबू कर रहे हैं, गिल्ट से बाहर निकलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और जिन लोगों ने भी आपको हर्डल्स क्रिएट किया, लाइक 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो सबसे बड़ा हर्डल्स जो आपके जीवन में डाला गया ना, 2 चीजों का। और बॉटम की एनर्जी आप देख लीजिए, और एक कार्ड जो झांक रहा है 10 ऑफ वैंड। मैंने कुछ नहीं किया है, जैसे कार्ड थे वैसे ही मैं निकाल रही हूँ। ये देखिए, ये है कप्स की एनर्जी, ठीक है, 9 ऑफ कप्स, और यहाँ देखिए वैंड की एनर्जी। तो ये वैंड कप्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो जानबूझकर आपके कप्स को इस तरीके से आपके जीवन में हर्डल्स में क्रिएट कर देते थे, जहां आपको खुशियां, संपन्नता, सुख, इस तरीके से सुखी संपन्न जीवन जीना था, वहीं पर ऐसे लोगों ने ऐसा आपके जीवन को बना दिया था, बार बार ऐसा कर रहे थे। तो ऐसे लोग जो आपके ऊपर किसी भी तरीके से इस तरीके की सिचुएशन में आपको डाल रहे थे, उनका बेड़ा गर्क हो रहा है, उनकी चीजें एक्सपोज हो रही हैं, उन्होंने क्या क्या किया वो चीजें सामने आ रही हैं, लोगों के, आपके, समाज के, दुनिया के। और इवन कि उनको भी समझ में आ रहा है कि अब उनको छिपने की या मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी, अब उनका सच आकर ही रहेगा, अब उनको छिपाने की। उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक, हो सकता है 10-20 सालों से, उससे भी कई सालों से, उन्होंने ना बहुत कुछ छुपा के रखा, उनका ट्रू नेचर उन्होंने छुपा कर रखा, जो वो क्रिएट करते थे हर्डल्स आपके लाइफ में, उसको उन्होंने छुपा कर रखा। लेकिन अब बस बहुत हो गया है, और अब यूनिवर्स ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनका ये 7 ऑफ शॉर्ट्स वाला लुक, जो वो छुपकर कुछ ऐसा षड्यंत्र करते थे कि आप टेंशन में आ जाते थे, डिप्रेशन में आ जाते थे, बोझ तले जब दब जाते थे, जिम्मेदारियों के बोझ तले, काम के बोझ तले, अपनी सेक्रीफाइसेस करना, अपनी खुशियों का गला घोंटना, अपनी जो भी आपकी डिजायर है उसको कभी भी पूरा ना होना। आपकी डिजायर हो सकता है कि अच्छे घर परिवार की हो, क्योंकि यहाँ घर नजर आ रहा है इस बैंड के आगे। तो आपकी डिजायर थी आपके लक्ष्य तक पहुंचना, आपका लक्ष्य था कि एक हैप्पी फैमिली बनाना, या हो सकता है कि आप स्कूल बनाना चाहते हैं, या फिर आप टीचर्स हैं, टीचर की जॉब करते हैं या करना चाहते थे। ये चीजें यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक आ रही है, पता नहीं क्यों।
तो वो कहीं न कहीं लोगों ने उस चीज़ को ना बहुत हर्डल्स बनाया, या कोई ऐसा काम करना चाहते थे जहाँ आप लोगों को अवेयर करें, लोगों का ना कहीं न कहीं आप भला करना चाहते थे, भलाई का काम करना चाहते थे, और उसमें लोगों ने रोक लगाई है और आपको लगा कि ये मेरी किस्मत है, इसीलिए आप उदास रहते थे। आपको लगता था कि ये ही मेरी किस्मत है, मैं जितना भी कर लूँ मुझे कभी भी नहीं मिलता है। मैं जितना भी पैसा कमा लूँ, मैं जितना भी एफर्ट लगा लूँ, लेकिन मुझे कभी वो चीज़ नहीं मिलता है। और आप अपनी किस्मत को, अपने कर्म को, अपने लक को कहीं न कहीं आप कोसते थे कि मेरी किस्मत है, ऐसा सोच कर ना आप दुखी हो जाते थे मन ही मन, ठीक है? तो यहाँ पर आज के डेट में भगवान आपको इतनी ट्यूशन, ज्ञान, बुद्धि, इंटेलेक्चुअल पावर दे रहे हैं कि आप ना उस चीज़ों को समझ सकते हैं कि ये चीज़ें क्यों हुई थी, कब हुई थी, किसकी वजह से हुई थी, कौन लोग हैं जो पॉलिटिक्स खेलकर आपको रोक कर रखा था, आपके आपके जीवन में जो अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, जो ग्रोथ है, जो सक्सेस है, जो आपका इवोल्यूशन है, उसको किसने रोक कर रखा था, ये चीज़ें आप अब अपने दिमाग में सोच रहे हैं, मतलब पता चल रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि आप ना इन चीज़ों का घमंड नहीं कर रहे कि अब मुझे पता चल गया, या आप बहुत दुखी भी नहीं हो रहे कि अब तो हम बहुत दुख में चले गए, ये क्या हो गया? या आप बदला भी नहीं ले रहे हैं, आप बस सह रहे हैं, पी रहे हैं, ज़हर का घूँट पी रहे हैं, वो चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है? और आपको कभी-कभी गुस्सा भी आता है, उस सिचुएशन में लाइक कि आपको ना सोचकर थोड़ा बहुत गुस्सा आता है, लगता है क्या कर दे, क्यों ऐसा किया, मेरा इतना लाइफ बर्बाद करा, मेरा इतना टाइम, जो मेरा कीमती टाइम था उसको बर्बाद किया, और मैंने इन लोगों का असली चेहरा नहीं देखा। ये थॉट जब आता है ना, तो आपको कहीं न कहीं गुस्सा आता है, बहुत बार लोगों पे, बहुत बार खुद पे। ज़्यादातर खुद पे कि मैं कितना बेवकूफ़ था, मैं कितना बेवकूफ़ थी कि मैंने सच नहीं देखा। इस बात का आपको बहुत अफ़सोस होता है कि हम हमेशा अपने आप को कोसते रहे, गिल्ट में रहे कि अ, हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं, लाइक मेरी ही किस्मत या मेरे से नहीं हो पा रहा है, इसका आपको बहुत दुःख था। लेकिन देखिए, भगवान का ऐसा न्याय है, समय का पहिया ऐसा घूमा है लाइक दैट कि ना चीज़ें उन लोगों ने जो ऐसा कर रहे थे, उसका सच आपके सामने आ गया है, ठीक है? किंग ऑफ कप्स हो सकता है कि कोई वो मेल पर्सन है जिसकी सच्चाई सामने आ गई है। बहुत लोगों के केस में मेल पर्सन है, फीमेल भी हो सकती है, लेकिन यहाँ मेल आ रहा है स्पेसिफिक, इसलिए मैं बोल रही हूँ। कौन है वो थर्ड पार्टी जिसने आपको इतना इंतजार कराया? कौन है वो थर्ड पार्टी? ये चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं, थॉट में आ रही है जब मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो अगर आप उस व्यक्ति का चेहरा इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, या कुछ चीजें अचानक से आपके दिमाग में आई कि वो चीज कब क्यों हुआ था, मेरी ज़िंदगी में वो हर्डल्स कब कैसे लाया गया था, या किसने ऐसा किया था, तो वो कहीं न कहीं ये चीज़ आप समझ जाइए कि भगवान ही हैं, जो आपके दिमाग में, बुद्धि में ये चीज़ डाल रहे हैं कि वो जो तुम जिसके लिए गिल्ट में थे, तुम जिसके लिए लो कॉन्फिडेंट थे, तुम जिसके लिए कोस रहे थे, भगवान को बोल रहे थे, वो चीज़ें एक्चुअली थी ही नहीं तुम्हारे मतलब लक में या तुम्हारे जीवन में। वो चीज़ें तो क्रिएट करी जा रही थी बार-बार, बार-बार लोगों के द्वारा, कई सारे लोगों के द्वारा। और देखिए, उन लोगों का न्याय निर्धारित हो चुका है। न्याय यही है कि पैसे के लिए वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। पैसे के लिए कोई किसी का नहीं होता है, यहाँ पर चीज़ें हैं। जिन लोगों ने पैसे के लिए ही सबसे ज़्यादा आपको रुलाया, तड़पाया, नीचा दिखाया, हीनता भरी निगाहों से जिन्होंने आपको बेइज्जत किया, हीन दृष्टि से लोगों को देखने पे मजबूर किया, आज वही लोग आपस में पैसे के लिए लड़ाई कर रहे हैं। जिन्होंने जीवन भर आपको नीचा दिखाया, पैसे को लेकर आपको बहुत खरी-खोटी सुनाई, आपकी निंदा करी, आपकी इज़्ज़त लूटी, वही लोग आज कहीं न कहीं देखिए पैसे के लिए लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये है भगवान का न्याय, ये है माँ काली का न्याय कि वो ऐसा न्याय कर रही हैं लाइक शनि महाराज का न्याय, क्योंकि 8 नंबर भी यहाँ पर बहुत आ रहा है, 9 नंबर आ रहा है। मंगल देव, मंगल और शनि का न्याय मुझे नज़र आ रहा है कि इन्होंने ना बहुत आपके साथ बहुत ज़्यादा गद्दारी करी, इन्होंने ना बहुत डिसरिस्पेक्ट करी है, और इन्होंने इतना भर-भर के आपके जीवन को बर्बाद किया है ना, चाहे जिस भी चीज़ में आप हाथ लगाएँ, उस चीज़ को ये लोग ना तुरंत ये चीज़ में कन्वर्ट कर देते थे। आप कुछ भी कर ले, उदासी, मायूसी, उस काम को छोड़ना पड़ता था, वो काम बंद हो जाता था, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपकी कोई और अपॉर्च्युनिटीज़ हो, किसी भी चीज़ में ना बंधन, 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 आप पूरे तरीके से दुखी हो गए, सैड हो गए, आप
किसी से नहीं बात करने लगे, आपने खुद को कमरे में बंद कर लिया, क्योंकि देखिए 9 ऑफ शॉर्ट्स, यही चीजें बैकफायर हुई हैं उनके तरफ। आज वो लड़ रहे हैं, रातों की नींद गायब है, उदास हैं, दुखी हैं, उनको अपने रिश्तों में अच्छा नहीं लग रहा है। जो लोग शायद एक होकर के आपके साथ गेम खेल रहे थे, एक साथ मिल करके आपको हराने पे तुले थे, आपको नीचा गिराने पे, दबाने पे तुले थे, भगवान का ऐसा न्याय हुआ है ना, जस्टिस इज योर फेवर, आपके फेवर में है जस्टिस। और उन लोगों का ना, आज आप देखिए, आज आप थर्ड ऑफ कप्स की एनर्जी में है। थर्ड ऑफ कप्स सेलिब्रेशन, आपके जीवन में खुशियां हैं, सेलिब्रेशन है, शांति है, सुख है, आप खुद में खुश हैं, और आपके जीवन में ऐसा सच्चा लोग है जो आपके साथ सेलिब्रेट करता है। उनके पास कोई सच्चा इंसान है ही नहीं जो उनकी खुशियों में खुश हो, जो उनके दुख में दुखी हो, पर आपके पास है। और यही आपकी अच्छाई की पूंजी है, यही आपकी अच्छाई की, भगवान ने जो आपको दौलत, जो कहते हैं ना, अच्छा, आपके सच्चाई का, आपके अच्छाई का, जो नेकी का फल दिया है, वो यही है कि आपके पास ऐसा इंसान मौजूद है जो आपके लिए खुश होता है, जो आपके लिए दुखी होता है, जो आपको अच्छा सजेशन देता है, और यही भगवान का न्याय है आपके लिए। अब आपके जीवन में ना ऐसे लोग नहीं टिक सकते हैं जो आपको जो आपके साथ गद्दार हैं, जो गद्दारी करते हैं, जो आपको धोखा देते हैं, जो आपको चीट करते हैं। हो सकता है कि जो ये गद्दार इंसान है, उनकी राशि टॉरस हो, उनका डेट ऑफ बर्थ 11 हो, उनका डेट ऑफ बर्थ 9 हो, उनका डेट ऑफ बर्थ 3 हो, ठीक है। यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक चीजें जो आ रही हैं, आपका जो एज है वो हो सकता है 39, 35, 48, 79, 65 या 60, ये बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। सो बेसिकली इनको ना अब आपके जीवन से जाना ही पड़ेगा। 6 ऑफ सॉर्ट्स, जाना ही पड़ेगा। बहुत रुकने का इन्होंने कोशिश किया कि रुक कर आग लगाए, रुक कर, देख रहे हैं ये छुपा हुआ इंसान, आप इनको, आपसे ही इनकी चल रही है, ठीक है, आप इनको पार करा रहे हैं, और यही छुप छुप कर आपके साथ छल कर रहे हैं, आपके जीवन के धारा प्रवाह को रोक रहे हैं, ये देखिए। लेकिन अब न्याय आपके पक्ष में है, चीख चीख कर न्याय आपके पक्ष में है, समय भी आपके साथ है, और अब आप इस एनर्जी में रहने वाले हैं पेंटिकल्स की। आगे आने वाला समय एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके जीवन में, जहां पर आप खुद अपने पैरों पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, सशक्त होते हुए नजर आ रहे हैं, करियर में, बिजनेस में कोई नया अपॉर्चुनिटीज 9 डेज में या 9 मंथ में कुछ नया होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देगा। अब आप स्ट्रिक्ट डिसीजन लेंगे। पहले आप बहुत इमोशनल थे, जीत आपकी होगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपको लगता था हम ये करें कि नहीं करें, कहीं मेरे ये बर्ताव से इसको दुख तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे इस बिहेवियर से उसको बुरा तो नहीं लग जाएगा, कहीं मेरे ना बोलने से उसको बहुत बड़ा कुछ परिवार में कलह तो नहीं हो जाएगा। अब आप ऐसा नहीं सोचते हैं कि किसको क्या हो रहा है, कौन क्या सोच रहा है। अब आप बहुत रिजिलियंट एनर्जी में हैं, जिद्दी वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है यहाँ पर, बहुत रिजिलियंट। ये जो हाई प्रिस्टेज है ना, इसको आप कम मत समझिएगा, ये हाई प्रिस्टेज जिद्दी भी बहुत है, ये हाई प्रिस्टेज सही गलत भी जानती है, ये हाई प्रिस्टेज सही गलत बोलने का सामर्थ्य भी रखती है, ये हाई प्रिस्टेज किसी से नहीं डरती है, ये हाई प्रिस्टेज इमोशंस को कदमों में रखती है, और इस वाले एनर्जी में आप हैं। और ये हाई प्रिस्टेज क्राउन पहनती है, अकेले रहना जानती है, डरती नहीं है समाज से, किसी से, सच से। ये इस हाई प्रिस्टेज, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना ब्लैक से व्हाइट का, पहले आप ब्लैक थे, ब्लैक की एनर्जी, काली चीजों में, गंदी चीजों में फंसे हुए थे, अब आप पूरी तरीके से व्हाइट हो गए। इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपने बहुत कुछ झेला, लोगों का सच देखा, सब कुछ। अब भगवान ऐसे सामने आपके ला रहे हैं ना कि अब आप भगवान को कंप्लीटली सरेंडर कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। आपको पता है कि सरेंडर मैंने कर दिया है, फिर भी आप और ज्यादा, मतलब आपका और भगवान का रिश्ता स्ट्रांग होते हुए मुझे नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होगा आपका और भगवान के साथ, देवी माँ के साथ। और ऐसे लोगों की छुट्टी होगी जिन्होंने आपके जीवन में बार बार हर्डल्स क्रिएट किया, जिन्होंने आपको बदनाम किया, धोखा दिया, और वो अच्छा बनते रहे, अच्छा अच्छा अच्छा, आपके इमेज को खराब 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 बनाते रहा। ऐसे लोगों को ना बहुत बुरी तरीके से मात मिलेगी। यूनिवर्स का न्याय, यूनिवर्स की लाठी चल गई है, और जस्टिस एंड जजमेंट दोनों कार्ड आया है।
आप देखिए, जब बॉटम की एनर्जी जस्टिस की हो और टॉप की एनर्जी जजमेंट का हो, तो फिर समझ लीजिए कि दोनों तरफ से, चारों तरफ से, दसों दिशाओं से आपके शत्रुओं को, आपके जो भी ऐसे लोग हैं जिनको आपको आपको उन्होंने हर्ट करा है, ऐसे लोगों को दसों दिशाओं से घेर लिया गया है। अब उनकी बुद्धि काम नहीं करेगी, अब उनका कोई पैंतरा ही काम नहीं करेगा, क्योंकि वो दसों दिशाओं से घेर लिए गए हैं। और जब कोई दसों दिशाओं से घिर जाता है ना, तो फिर उसका कोई कुछ नौटंकी नाटक, अब नौटंकी नाटक भी नहीं चलेगा, किसी भी प्रकार की कोई भी साजिश नहीं चलेगी, कोई साजिश अब काम नहीं आने वाली है, क्योंकि अब बहुत हुआ, अब टाइम है जस्टिस का। तो ये रीडिंग थी आज की, किन लोगों से रेजोनेट होती है प्लीज मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आप टैरोट सीखना चाहते हैं तो टैरोट के रिगार्डिंग में मुझसे जरूर मिलिए, मुझसे आप व्हाट्सएप पे आप ले सकते हैं स्लॉट, और व्हाट्सएप पे आपको जानकारी दी जाएगी कि आप टैरोट कैसे सीखेंगे, कहाँ सीखेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, जो भी जानकारी है आप वहां से ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो आप मुझसे रीडिंग भी करा सकते हैं, पर्सनल रीडिंग हो या आपके पास्ट प्रेजेंट की चीजें जाननी हो, या किसी भी प्रकार से आप अपने लाइफ में पूरी तरीके से स्टक है, नहीं समझ आ रहा है, आप बात करके आप स्लॉट ले सकते हैं, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय माता दी। थैंक यू सो मच। बाय बाय गाइस।